हेलो एवरीवन, आई एम राखी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीर राखी स्टाइल। तो हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान की है और वो भी देहरादून मसूरी की। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो ये है देहरादून का होटल सैफरॉन लीफ जहां हमने स्टे किया हुआ है। हम लोग आए थे, शिफ्टिंग हुई थी तो सिर्फ 6 महीने में रहता इधर कॉलेज में। अब वो कॉलेज की बिल्डिंग टूट चुकी है, मतलब हमारे टाइम में हम हो गए ऊपर शिफ्ट। कॉलेज मतलब पहले था ना, लॉ फैकल्टी नीचे थी देहरादून में, बाकी सारे IT IMS मैनेजमेंट था ऊपर था मसूरी में। तो यहाँ में सिर्फ 6 मंथ रहा हूँ। तो वो तो बता दी विदिशा की वो जमीन तो मॉल बन गया। तो मॉल में देख रहा था कि मॉल क्या बन गया। तो जी हम आ चुके हैं रॉवर्स केव, क्योंकि हमने देहरादून आके सबसे पहले यही प्लान बनाया था कि हमें गुच्चू पानी जिसे बोलते हैं रॉवर्स केव को, वहाँ घूमना है। और अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं। तो यहाँ पे पर पर्सन टिकट लग रहा है 35 रुपीज़। और आप देख सकते हैं 4 साल से बड़े बच्चों का भी यहाँ पे टिकट लगेगा। इससे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके और अंदर केव में ले जाना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी ब्लॉग में। अच्छा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पूरा हरा भरा नेचर से पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे एंट्रीज़ की जगह पे 2 बड़ी बड़ी मूर्ति भी थी, ड्रम वगैरह लगे हुए थे हाथों में। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक किए हैं। और एंट्री पे भी हम लोगों को बहुत मज़ा आया था फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के। तो मैं दिखाती हूँ इसको, ये कितना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है ना यार, बहुत गजब की चीज़ है। यहाँ पर बहते हुए पानी की बहुत ही पीसफुल आवाज़ आ रही है। और स्ट्रेस फ्री माइंड हो चुका था कि इतने पीसफुल वेदर में इस तरीके से बहता हुआ पानी, सच में स्ट्रेस फ्री माइंड हो चुका है मेरा तो। और अब मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ अगर मैं नहीं आती तो शायद मैं बहुत कुछ मिस कर देती। और अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर आते हैं रॉवर्स केव, तो आपको ये 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। और अगर आप रेलवे स्टेशन से यहाँ आते तो आपको ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो यहाँ राइट साइड में पेड़ों से भरा हुआ पूरा जंगल है। लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो किड्स कॉर्नर है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, शॉप्स वगैरह भी हैं। राइट साइड में आपको मोमोज़, गर्मा गर्म मैगी इतनी ठंड में बहुत ही सुकून देने वाली है। तो इधर देख सकते हैं कि आपको स्लीपर्स वगैरह भी मिल रहे थे, जिसके चार्जेस आई थिंक 10 रुपीज़ समथिंग थे। और यहाँ पे आपको लॉकर भी मिल रहे थे, क्योंकि अगर आप जीन्स वगैरह पहन के जाओगे तो या तो आपको उसको फोल्ड करना पड़ेगा नीच तक, नहीं तो आपको शॉर्ट्स वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रखी थी। तो आप देख सकते हैं सबके पैरों में स्लीपर्स नज़र आएंगे, क्योंकि पानी में फिसलन बहुत है, क्योंकि नीचे अंदर पानी के अंदर जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा ही चिकने हैं। तो उसमें अपने शूज़ लेकर आना तो मतलब शूज़ को ख़राब कर देना ही है। और आओ तो जीन्स को फोल्ड करके आओ, अदरवाइज़ कुछ शॉर्ट पहन कर आओ जो कि नी से थोड़ा सा ऊपर हो। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मतलब यहाँ पे चट्टानें वगैरह रखी हुई हैं। तो यहाँ मैं गौरवी को लेकर आ रही थी, तो मैंने आपको कहा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बड़े बच्चे तो फिर भी कोशिश करके चल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को यहाँ पे लाना थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं गौरवी को किसी के पास यहाँ पे छोड़ूं, क्योंकि हम लोग सभी आ गए थे अंदर में, तो किसके पास छोड़ती, इसलिए मैं भी इसको अपने साथ ही लेकर आ गई थी। तो गौरवी को मैंने इतनी जगह गोद में लिया है, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं इसको अच्छे से आराम से ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल केव है ये। और पानी आप देख सकते हो। अब आपको जैसे यहाँ से जाओगे तो पानी आपके अपोजिट साइड से बहता हुआ आएगा। केव गुच्चू पानी के पीछे भी एक कहानी है, जो कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगी अभी यहाँ पर। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए लुटेरे इस नदी की गुफा का यूज़ करते थे। और ये गुफा डाकू सुल्तान की बताते हैं कि डाकू सुल्तान और जो उनके साथी थे, वो जब भी अंग्रेज़ भारत का ख़जाना लेके ब्रिटेन पहुंचाते थे, तो बीच में ही ये लोग उसको लूट लेते और इस गुफा में छुपा देते थे। तो अंधेरे के चक्कर में अंग्रेज़ यहाँ पे हिम्मत भी नहीं करते थे इस गुफा में आने की। और आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस तरीके से है। और ये पानी में जो पत्थर है ना, उसमें है ना मतलब इतना चिकनापन आ चुका है कि पानी में है ना धीरे धीरे चले तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पत्थर है काफ़ी चिकने हो चुके हैं, जिस पर फिसल सकते हैं। मोबाइल तो यहाँ पे केयरफुल होकर ही लेके जाएं, क्योंकि ज़रा सी गलती से पैर फिसला तो मोबाइल गिर सकता है। तो गाइज़, मैं है ना एंड तक नहीं गई थी जहाँ पे ये ख़त्म होती है, क्योंकि मैं गौरवी को लेके बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते पानी में। और मेरे साथ एक पोपट क्या हुआ कि इसमें बीच बीच में कुछ झरने भी पड़ते हैं,
तो मैं सहारा लेने के लिए यहाँ पे सट गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे ही झरना बह रहा है और मैं पूरी गीली हो चुकी थी। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अपने साथ जब भी आएँ तो एक एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर कैरी करके लेके आए, क्योंकि यहाँ आप चाहे कितने भी केयरफुल होके चले लेकिन आप गीले ज़रूर हो जाएंगे थोड़ा बहुत। और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे मतलब मूर्तियाँ वगैरह थी जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और गौरवी भी बहुत मस्ती की है, गौरवी ने भी। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप इसको ज़रूर देखने आए, मिस ना करें इस जगह को। गुड गर्ल नाराज नहीं होती है ना? गुड गर्ल नाराज थोड़ी होती है, वो भोवो करके एफआरआई में तो यहाँ पे है ना किड्स प्ले जोन भी बना हुआ था जिसमें काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे बच्चों के। तो उसमें 15 रुपीज़ था पर किड्स पर आवर, और मतलब सारे झूलों की रेट सेम ही थी। तो यहाँ पे गौरवी ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग की थी टपकेश्वर महादेव जाने की। अच्छा, इसके बीच में सहस्त्रधारा भी पड़ता है जो भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की देहरादून में। वहाँ पे भी सेम इस तरीके की काफ़ी गुफाएं मिल जाएंगी और झरने भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग थक चुके थे तो हमने ये झरने और गुफा तो देख ही ली थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर देखते हैं। टपकेश्वर महादेव बहुत ही फेमस मंदिर है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ हमने प्रसाद ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों से ही यहाँ का रास्ता है। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जाने के लिए। तो मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन वही भगवान जी के दर्शन इतने आसानी से तो नहीं होंगे ना, थोड़ा तो तब करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि गौरवी जी महाराज सो चुकी थी। तो मैं कभी तो समीर को दे रही थी, कभी मैं उसको लेके चल रही थी। और आप सामने जो देख रहे हो ना वो देवी जी का मंदिर है, जो कि हमको नदी को पार करके जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो नदी है ना, इसको हमको पुल से पार करना होगा। तो इस नदी को तमसा नदी बोलते हैं और टोंस नदी भी इसको बोलते हैं। और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, मतलब देख कर ऐसा लगता है कि बस यहीं पर आके बस जाओ। तो हम लोग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि लेफ़्ट साइड से हम लोग आए थे और यहाँ से हम लोग पुल पार करके इस साइड आ गए थे देवी जी के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हो कि पानी का बहाव किस तरीके से जा रहा है और बहुत ही साफ़ सुथरी नदी है। और यहाँ पे आपको स्वरूप दिख जाएंगे कि कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी यहाँ पे मूर्तियाँ मिल जाएंगी, इनके भगवान जी के स्वरूप देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि जो गुफा है जिसके अंदर में देवी जी है अंदर, तो वो जो गुफा के पत्थर है ना वो नीचे आ रहे हैं। मतलब वो इतना सुंदर लग रहा है कि किस तरीके से मतलब गुफा को काट के इसको मतलब पूरा बनाया है, निर्माण किया है। तो यहाँ पे आपको गणेश जी के भी दर्शन हो जाएंगे, यहाँ पे उनके हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित कर रखी है। और ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं विष्णु जी का, जो कि अपने नाग देवता के जो अवतार है उसके नीचे है। और यहाँ सामने से गुफा की एंट्री है, तो राइट साइड में एंट्री है। और ये देखो, ये मैं जो आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखो गुफा के जो पहाड़ों के है वो पत्थर ऐसे नीचे आ रहे हैं। हाँ, ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुफा बोल रही है। तो यहाँ पे अपने जो वैष्णो देवी माता का छोटा स्वरूप था उनको स्थापित कर रखा था देवी जी को। और यहाँ से एंट्री थी, तो गुफा थोड़ी लंबी थी तो और झुक के जाना था, तो मैं गौरवी के साथ नहीं जा पा रही थी। तो ये जो दूसरा रास्ता एक पंडित जी ने बताया कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। तो इधर से हमने पूजा का सामान वगैरह लिया और यहाँ हमने दर्शन किए थे देवी जी के। तो मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ कि ये अपनी देवी जी यहाँ पे स्थापित हैं। और ये देखिए बिल्कुल वैष्णो देवी का जो रूप है वो यहाँ पे स्थापित कर रखा है। तो अब हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। और ये जो मंदिर है ना दोनों पहाड़ों के बीच में, और इस मंदिर का जो टाइम है वो 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक है। कहते हैं कि इस गुफा में है ना कौरव और पांडव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे और यहीं पे स्थापित हो चुके थे। अच्छा, इसी गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा ने भी जन्म लिया था। तो इसकी कथा ये है कि अगर बेटे के जन्म की बात क्या, उनकी माँ जो थी वो दूध नहीं पिला पा रही थी और उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए थे। और यहाँ पे जो दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से भगवान शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा था। और कलयुग के समय इस धारा ने पानी का रूप ले लिया और इस कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है।
तो यहाँ हमने महादेव के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में जितनी भी सारी थकान थी वो सब कुछ एकदम ख़त्म हो गई थी। इतने आसानी से और पीसफुल तरीके से हमने यहाँ पे दर्शन किए। और ये गुफ़ा नीचे थी तो यहाँ पे आपको झुक झुक के चलना पड़ता है। और यहाँ फ़ोटोग्राफी करना मना है, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कर ली थी। थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार कोई चिल्ला ना दे, बेइज्जती सी हो जाती है, पर बस कर ली थी ताकि आप लोग को भी मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय। और ये रास्ता जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है।